मानवी और विराट के मामले में आपसे बेहतर फैसला कौन दे सकता है? आपका फैसला क्या है दादाजी? मैं भी जीविका के साथ हूँ। मैं भी जीविका दीदी के साथ ही हूँ। मैडम ये सामान ऊपर रख दूं? हाँ, ऊपर रख दो। बीजी, चलिए आप आराम कर लीजिए। मैंने आपके कमरे में पूजा के फूल भी रख दिए हैं। हाँ हाँ, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं किसी और मुद्दे पे बात कर रही हूँ और आप? बेटे, अभी तुम क्या आप भी नहीं चाहती कि विराट और मानवी का रिश्ता हो? क्या आप भी यही सोचती हो कि विराट को मानवी का साथ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे कैंसर है? मतलब अगर कल को बदकिस्मती से मुझे कैंसर हो गया तो क्या विरेन जी से कहेंगे कि वो मुझे छोड़ दे? जीविका, लेकिन मैं मरने तब तक विरेन जी का साथ नहीं छोड़ूंगी क्योंकि जिंदगी की हद होती है, प्यार की नहीं। जीविका, विराट, डॉक्टर को बुला। जीविका, डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बीपी काफी लो है और शायद ये काफी स्ट्रेस में भी हैं, इसलिए शायद इनको चक्कर आ गया होगा। और कुछ मेडिसिन्स भी लिख कर दे देती हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इनको आराम और देखभाल की बहुत जरूरत है। जी। और ध्यान रखिएगा कि इनको किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक तनाव ना हो, वरना माँ और बच्चे दोनों पे बुरा असर पड़ेगा। ये दवाइयाँ हैं, तो अब मैं चलती हूँ। जी, थैंक यू डॉक्टर। अरे मैं तो भूल ही गई। दी तो इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ उस खुशी के माहौल को एंजॉय कर रही होंगी और मैं पागलों की तरह फोन कर रही हूँ। कोई नहीं दी, मैं आपको बाद में फोन कर लूंगी। बट आई मिस यू। जीविका को सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने जो कुछ भी कहा एक आदर्श बहू को शोभा नहीं देता। जो कुछ भी हुआ ना बेटा,
उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। बीजी, बात ये कि जब भी मानवी की बात आती है ना, तो जीविका अपना होश और आवाज खोकर जज्बात में डूब जाती है और फिर बीजी, बीजी प्लीज मुझे यूं शर्मिंदा मत करिए। आपको मुझसे या किसी और से माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बीजी, जीविका की हर बात से सहमत हूं। मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत कहा। जी, हम सबको इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए। सिर्फ एक बार विराट और मानवी के रिश्ते को एक अलग नजरिए से देखिए। उसे गुस्सा होने के बजाय हम दोनों को आशीर्वाद दें। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप और मेरा पूरा परिवार विराट और मानवी के रिश्ते को जरूर समझेगा। आपने देखा आज जीविका किस तरह पेश आई। हम उसे अच्छी संस्कारी लड़की समझते थे, जो परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखे, लोगों को जोड़ के रखे, बड़ों की इज्जत करे। लेकिन उसने तो हमें गलत साबित कर दिया। इस घर की बहू के लिए हम ही ने जीविका को चुना था, लेकिन आज की उसके रवैये से हमें पहली बार अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। हमें लग रहा है कि अनजाने में हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। नहीं दीदी, आपने कोई भूल नहीं की है। जीविका में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे खानदान की आदर्श बहू में होने चाहिए। लेकिन आज जो भी हुआ, उसके बाद भी आपका यही सोचना है? जी दीदी। इसका मतलब इस मुद्दे में आप जीविका के साथ हैं। आपको विराट और मानवी के रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। इनकार था दीदी, लेकिन अब नहीं है। इतने दिनों तक मैं भी इसी असमंजस में थी कि किसका साथ दूं, पर आखिरकार मुझे लगा कि एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। विराट की खुशी मानवी के साथ है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के लिए जो फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ वो दोनों समझदार हैं और वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? विराट और मानवी की वजह से आज इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ, और आप कह रही हैं कि वो समझदार हैं, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप क्यों नहीं समझ रही? अगर वो समझदार नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते, तो उन्हें हमसे अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं थी। वो आजकल के बच्चों की तरह अपनी मर्जी से शादी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब आप ही बताइए, ये समझदारी नहीं है तो और क्या है? फिर तो आज जीविका ने जो कुछ किया वो भी आपको समझदारी ही लग रही होगी। जीविका एक बच्चे की मां बनने वाली है, फिर भी उस बात को नजरअंदाज करके उसने इस हद तक हुज्जत की कि अपने होश खोकर गिर गई। इसे आप क्या कहेंगे? समझदारी? अभी जी मैं आप लोग के लिए कॉफी और चाय का इंतजाम करवा के आता हूँ। विराट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटा। मानवी को भूल जाओ। इससे भी सबकी भलाई है बेटा। ये जी, अगर आपको लगता है कि मेरे मानवी को भूल जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानवी खुश हो जाएगी, तो ठीक है। लेकिन बीजी, आपको ये लगता है ना कि मानवी को इतनी बड़ी बीमारी है, वो भला प्यार कैसे कर सकती है?
मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार क्यों नहीं है? जी, जब कोई इंसान बीमार होता है ना, उसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। और यही प्यार मैं मानवी को दे रहा हूँ ताकि उसका दर्द कम हो जाए। इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। I'm sorry बीजी, मैं मानवी को नहीं भूल सकता। ऊपर वाले, तू मेरे बच्चों के साथ कैसा खेल खेल रहा है? एक की जिंदगी में खुशियां खुशियां हैं, लेकिन वो भी अपनी बहन पे निछावर करना चाहती है, और दूसरी की जिंदगी में गम ही गम। एक खुशी की किरण आई थी, वो उससे भी इनकार कर रही है। इसी चिंता में कि उसकी बहन की खुशियां न छिन जाए। कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान, कैसी परीक्षा। बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। जीविका की बात का समर्थन करके एक तरह से मैंने आपके फैसले का उल्लंघन किया है। कोई बात नहीं इंदर, जरूरी नहीं कि तुम मेरे हर एक फैसले का इत्तेफाक रखो। हर एक मुद्दे पर तुम्हारे और मेरे विचार अलग अलग भी तो हो सकते हैं। पहले भी तुमने हमसे पूछे बिना एक फैसला किया था, और इस बार भी पिछली बार की तरह तुम्हारे निर्णय की वजह मानवी थी, जिसने तुम्हें मेरी मर्जी के खिलाफ केस लड़ने के लिए उकसाया था। वो केस में लड़ा जरूर, उस केस को लड़ने के लिए जिस आत्मविश्वास की जरूरत थी वो मुझ में मानवी नहीं दिलाया। उसी ने आके मेरे हौसले को बुलंद किया ताकि वो केस में जीत सकूं। बावजूद उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन ये सब मानवी के बगैर मुमकिन नहीं था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब बारी मेरी है भाऊजी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। वीरेन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे जीविका की होती है। मैं नहीं चाहती कि जीविका की सेहत या उसके दिलो दिमाग पर इस बात का जरा भी असर पड़े। जीविका, 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 आराम से, आराम से। तो ठीक तो ना? वीरेन जी, मुझे मानवी के पास जाना है। वीरेन जी, मैं बहुत बुरी हूँ। मानवी तड़पती रही, सबके ताने सुनती रही, मैंने उसका साथ भी नहीं दिया। जो हिम्मत मैंने आज दिखाई, मैंने पहले क्यों नहीं दिखाई? आप हमेशा से सही थे। अपने अपने भाई का, उसके जज्बातों का हमेशा खुलकर साथ दिया। मैं मन्नू के लिए ऐसे खड़ी क्यों नहीं हो पाई? पर अब मैंने फैसला किया, मैं मानवी को तकलीफ में नहीं देखूंगी। मुझे मन्नू के पास जाना है। प्लीज वीरेन जी, मुझे मन्नू के पास ले जाओ। रिलैक्स। देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, सब ठीक हो जाएगा।
तुम रेस्ट कर लो। नहीं वीरेंद्र जी, हर बार रक्षाबंधन के दिन मैं मनु के साथ होती हूँ। इस बार भी मुझे मानवी के पास होना है। मैं मानवी के पास जाना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ले जाऊंगा। प्लीज फिलहाल तुम रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। मानवी बेटा, फाइनली थैंक यू बीजी। थैंक यू किस बात के लिए? बीजी कम से कम आपने फोन तो उठाया। मैं कब से दी को कॉल किए जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ इतना पार्टी में बिजी है। अच्छा वो सब छोड़ो, आप कैसी हो बीजी? और चंडीगढ़ में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक सेकंड के लिए जीविका दी को फोन दो ना, मैं उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। बेटा, जीविका अपने कमरे में है, मैं उसे कह दूंगी तो इससे बात कर लेगी बाद में। नहीं बीजी प्लीज, मेरा अभी के अभी उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, बस थोड़ी देर के लिए बीजी, एक बार उनको बोल दो ना। देखती हूँ बेटा। आप अभी जाके जीविका दी को फोन दे दो, और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर दी का फोन नहीं आया ना तो मैं वापस आपको घंटी मार दूंगी। ओके बाय बीजी। विराट ने मुझे एहसास दिला दिया कि प्यार सोच समझ और चिंता से परे है। सच्चे प्यार के लिए सिर्फ एक सच्चे साथी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मानवी को भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है बेटा। क्या प्रॉब्लम है? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। जीविका आराम से। मैं देखता हूँ। बीजी। वीरेन बेटा, जीविका कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आइए ना। अब तेरी तबीयत कैसी बेटा? बिल्कुल ठीक है बीजी। बीजी आई एम सॉरी, आप लोग मेरे साथ यहाँ जश्न मनाने आए थे, मेरी खुशी बांटने आए थे, और मैंने। कोई बात नहीं बेटा, इस वक्त तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस मैं तो सिर्फ तुझे ये बताने आई थी कि मानवी का फोन आया था। मैंने उससे कहा था कि बाद में फोन कर ले, लेकिन तू मानवी को जानती है ना, उसे लगा कि तू अपने परिवार के साथ जश्न मना रही है, इसलिए तूने फोन नहीं उठाया। जीविका एक काम करो, मानवी से बात कर लो। जीविका दी? क्या दी? हर बार आपको याद दिलाना पड़ेगा क्या कि आपकी एक बहन भी है, हजारों में एक, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है। छुटकू आने वाला है तो अपनी छुटकी बहन का ही पत्ता साफ। माँ ने मासी को आउट कर दिया। बिल्कुल सही कह रही है तू। तुझे याद करने के लिए मेरे पास टाइम का है। क्या बोल रही हो दी? आपने तो मुझे सीधा 7वें आसमान से धरती पे लाके गिरा दिया। अरे पगली, जो मेरी आत्मा है, जिसके बारे में मैं पल पल सोचती हूँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? जिस दिन मैं तुझे भूल गई ना, अपने आप को भूल जाऊंगी। वाह वाह वाह, अब मैं वापस 7वें आसमान पे चढ़ गई। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, स्टेडियम की फ्लड लाइट लेके भी ढूंढोगे ना तो भी आपके जैसी धीनी मिलेगी। चुप कर, बंद कर तेरी बकवास। तुझे याद है कि नहीं कल क्या है? हाँ मुझे पता है कल क्या है, रक्षाबंधन। और हर साल की तरह इस साल तो आप मेरे साथ हो ही नहीं। कैसे मैं आपको राखी बांधती थी और आप मुझे राखी बांधती थी, पर इस बार तो मेरी ये कलाई सोनी रह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसके बदले आप
मुझे इतना बड़ा गिफ्ट जो दे रही हो, मुझे अब मासी बना रही हो, इसलिए मैं आपको ऑल द वे यहाँ पे ऋषिकेश ट्रैवल करके आने के लिए बोल भी नहीं सकती। कोई बात नहीं दी, आप वहीं रहो चंडीगढ़ में आराम से और अपना ध्यान रखो। बाय द वे, आपका वो डेयरिंग देवर कैसा है? दी पता है क्या, आजकल उसके ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। चाचू बन गया इसका मतलब ये नहीं मेरा फोन नहीं उठाएगा। कोई बात नहीं, देख लूंगी उसे मैं भी। क्या दी, मैं कब से चपड़ चपड़ किए जा रही हूँ और आप कुछ बोल ही नहीं रही हो। दी क्या हुआ है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो दी? चंडीगढ़ में सब ठीक है ना? आप लोगों की पार्टी तो ठीक से बन गई है ना दी? दी कुछ हुआ है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना। दी देखो, अगर आप ऐसे कुछ नहीं बोलोगी तो मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। दी मेरे को ऐसे मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दी प्लीज कुछ तो बताओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।